अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मम्मा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिट फाट होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। वेलकम 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 मेरी जान दियो, टोटियो ते छोटियो ते मोटियो ते पतलियो ते सुखियो ते गुडियो, लव यू हो गया जी। मेरी तरफ से बहुत सारा आप लोगों को प्यार। और जनाब बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दिया करें ज़रूर। और न्यू लोग जो हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का घंटा ज़रूर दबा देना जी, ताकि आपको मिले मेरी वीडियो टाइम टू टाइम। अच्छा जी, बढ़ते हैं हालात। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसकी अपनी अनाहा है। अपनी अनाह जो होती है ना, उसका सबसे बड़ा दुश्मन इंसान का वही है। और इंसान का सबसे बड़ा दोस्त उसका सब्र है। सब्र तल्ख ज़रूर होता है, तकलीफ़ ज़रूर देता है, लेकिन उसका फल हमेशा मीठा होता है। जो शख्स हालात से समझौता करना सीख लेता है वो कभी तन्हा नहीं रहता। हालात से समझौता करना हमें आना चाहिए, हमें सीखना चाहिए कि कोई नहीं, आज बुरे हालात हैं, कल को अच्छे भी हो सकते हैं, हालात बदल भी सकते हैं, हमेशा एक जैसे नहीं रहने। दूरियां, तलखियां, परेशानियां, बीमारियां, ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हैं। ये ख़त्म भी होती हैं, यकीन माने, ये ख़त्म भी होती हैं। और ऐसे ख़त्म होती हैं ना कि बाद में आप की वो ना कहते हैं, वो एक याद बन के रह जाती है। तो आप याद के तौर पे बात कर रहे होते हैं कि देखिए जी, ऐसे वक्त में ऐसे हुआ था, ऐसे हो गया था, वैसे हो गया था, इस तरह हुआ था, इतना साल ये हम इस चीज़ से गुज़रे, अब पता ही नहीं है, भूल गए हैं। और आप वाकई वक्त भी हमें जो है ना, वक्त और हालात भी हमें ना बहुत सारी बुरे असरात जो होते हैं सॉरी, बुरे असरात जो होते हैं, बुरी मेमोरी जो होती है, वो अक्सर हमें भुला भी देती है और भूल भी जाना चाहिए। ठीक है जी, जो तल्ख हों, जो तकलीफ़ वाली हों, वो भुला भी देती हैं। सब्र एक ऐसी चीज़ है, वाकई मीठा मेवा है, जिस पे आप समझौता करते हैं और आगे बढ़ते हैं, उससे आपको तकलीफ़ नहीं होती। वक्ती तौर पे ज़रूर होती है, लेकिन आप जो है उस पर उसके बाद उसका फल बड़ा ज़बरदस्त मिलता है, मीठा फल मिलता है। खैर, यहाँ पे अभी जो है हम बात करते हैं भाई भाई अचानक से चले गए। रुबीना के भाई साहब जो हैं वो चले गए हैं, नदीम साहब, उसके हवाले से भी बात करेंगे। और मुझे ना एक कमेंट आया हुआ था पिछली वीडियो पे, जो मैंने कौसर और साजिद के हवाले से बनाया, और मैंने बात की है उस पर कि कौसर के लिए जस्टिस मांगा जा रहा है, कौसर के साथ कहा जा रहा है कि नाइंसाफ़ी हो रही है। तो उस पर मैंने बात की है कि भाई काहे की नाइंसाफ़ी हो रही है, किस तरह से एक्सप्लेन करें ना, किस तरह से नाइंसाफ़ी हो रही है। मज़े से घर में रह रही हैं, कोई फ़िक्र ना फाका, ऐश कर काका वाली लाइफ है। उनको टेंशन नहीं है कि ओहो बिजली के बिल देने हैं, घर के जो है किराए देने हैं, बच्चे के पैम्पर आने हैं, दूध आना है, सब्ज़ियाँ आनी हैं। माशाल्लाह से दुनिया की हर चीज़ उस बंदी को मिल रही है, और साजिद साहब भी मिल रहे हैं। साजिद साहब भी दिन है रात है चक्कर लगाते रहते हैं, दिन को भी रात को भी, हर वक्त जब भी जाते हैं माशाल्लाह से उनके हाथ में शॉपर ज़रूर होता है। वो खाली हाथ नहीं जाते, कुछ ना कुछ हर वेले कुछ ना कुछ मंगवाया जा रहा होता है, वो लेके जा रहे होते हैं। तो उनको कोई ऐसी जहनी परेशानी या कोई ऐसी नहीं है चीज़। बाकी रही घूमने फिरने वाली बात कि ट्रिप के ऊपर कहा जा रहा है कि आप ट्रिप पे इसको लेके जाएँ, तो अगर साजिद साहब अफोर्ड कर सकते हैं तो ले जाएँ, तो फिर खैर उस हवाले से भी मुझे काफ़ी सारे नीचे कमेंट आए हुए थे कि बिल्कुल साजिद साहब ले जाएं और दोनों बीवियों को बल्कि ट्रिप करवाएं अपने खर्चे पे। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, हम तो मतलब उसके ख़िलाफ़ नहीं हैं, इस तरह की बातों के ख़िलाफ़ हम लोग तो नहीं हैं। अगर साजिद साहब अफोर्ड कर सकते हैं तो करें। बाकी सितारा पे तो हक नहीं बनता ना कि सितारा अपने पैसे से अपनी सौतन को एक तो अफोर्ड करे, उसके बाद फिर उसको ट्रिप भी करवाए। हालांकि कई दफ़ा वो ले गई है, बाहर ले जाती है, घुमाती फिराती है। जैसे पिछले दिनों ये लोग होटल पे गए हैं, कोई वहाँ पे ओपनिंग थी, तो उस पर भी काफ़ी लोगों ने कहा। अब मैं देख रही हूँ कि ग्रुप सा बन गया, जैसे ग्रुप बन के ना, तो ये इस तरह से चीज़ें की जा रही होती हैं। कहीं वो कौसर की वो वाली सहेलियाँ तो नहीं हैं जो ग्रुप बना के झुंड बना के आई हुई हैं और मतलब वो साजिद को तनकीद कर रही हैं, कहीं ये तो नहीं हो रहा। खैर, यहाँ पे मेरे से वो बंदी कह रही थी कि आप किसके साथ हैं, आप सितारा के साथ हैं या कौसर के साथ हैं। तो भाई मैंने जो पॉइंट था मैंने तो वाजे करके रख दिया यहाँ पे यूट्यूब पे, मैंने तो वाजे बात की है।
आप बताएं आपको क्या लगा है, आप अपनी राय दें। मैंने तो बात रख दी है और मैंने बड़े डिसेंट वे में, अच्छे वे में यहाँ पे बात रखी है और बड़ी आसान लफ्ज़ों में बात रखी है। आपको समझ नहीं आई तो इसमें मेरा जो है कोई कसूर नहीं है। मैंने तो वाज़े लफ्ज़ों में कहा है कि देखें, अगर सितारा जाती है ना, वो अपने खर्चे पे जाती है, वो अपने पैसों से जाती है। और साजिद साहब, मैं ये भी कह रही थी कि अनकरीब ऐसा आना है कि कुछ ग्रुप झुंड ऐसे बनाए जाएंगे जो कि ना ये सितारा को इस तरह से प्रेशराइज करेंगे कि साजिद को भी ब्लॉग में ना लिया करो। समझ आई ना, मतलब खाली तुम आओ और तुम जो हो ना सिर्फ मतलब खाली ये अकेली आएगी तो जाहिर सी बात है ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, एक मिलजुल के वो कंपनी दे रहे होते हैं, हस्बैंड वाइफ, बच्चे खेल रहे होते हैं। जैसे कल का व्लॉग उनका बड़ा ज़बरदस्त था, मज़ा आया देख के। साजिद भाई की दौड़ शाइस्ता आंटी ने मुझे कमेंट किया हुआ था, वो कह रही थी कि बेटा मैंने चौथी दफ़ा फिर देखा है, आपके रिएक्शन के बाद भी जाके मैंने दोबारा देखा है। ये वाला सीन मुझे बड़ा अच्छा लगा और ये वाली जो गेम थी ये मुझे बहुत अच्छी लगी है। तो बिल्कुल हमें भी बहुत मज़ा आया ये सब जो है इस तरह से कंटेंट देख के, इस तरह की वीडियो देख के। लेकिन हाँ, कुछ इस तरह से चीज़ें आती जा रही हैं। देखिए, अगर सितारा व्लॉग में स्लो हुई ना तो फिर कौसर सीधी घर बैठी होगी। ये सितारा की हिम्मत है, वो हिम्मत के साथ व्लॉग बनाए जा रही है, सबको, अपनी फैमिली को लेके चल रही है, अपने बच्चों को और अपनी सौतन की फैमिली को भी लेके चल रही है। सही है ना, और खर्चे वर्चे कर रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ पे जो है हाँ, मंजुलाता वर्मा जी जो हैं वो कहते हैं इस बार साजिद ही अपने पैसे से सितारा फैमिली और दूसरी फैमिली कौसर को ट्रिप पे ले जाए। साजिद को अच्छा खासे व्यूज़ आते हैं, अपने पैसे दबा कर बैठे हैं और सिर्फ कौसर और इब्राहिम के लिए सारे पैसे जोड़ कर रख रहे हैं। उस पैसे से सितारा के बच्चों को भी हक है, इसलिए इस ट्रिप सारे पैसे साजिद ही खर्च करे, उसी का हक है। वैसे भी वो बहुत हक की बातें करते हैं। ये नीचे भी कमेंट आया उन्हें, नेहा कंवल ने जो है कमेंट किया है। अच्छा जी, उसके बाद अच्छा साजिद भाई ने जो है एक दो दफ़ा यही एक्सप्लेन किया था कि मैं जो हूँ मेरी जो सैलरी आती है मैं रखता नहीं हूँ, मैं सारी खर्च कर देता हूँ, दोनों ही फैमिलियों पे मैं गिनता नहीं हूँ, मैं खर्च कर देता हूँ। ये उनका अपना ओपिनियन था, उन्होंने जो वीडियो बनाई थी, इसलिए फिर मैं ज़्यादा नहीं दबाव देती या मैं ज़्यादा फिर इस मुद्दे को नहीं उठाती, क्योंकि एक दो दफ़ा उन्होंने इस तरह से एक्सप्लेन किया। अच्छा जी, यहाँ पे स्वदेश, बड़ा लंबा कमेंट है आपका, सुदेश सुदेश सहगल कह रही हैं, जो लोग ये कहते हैं कि साजिद फर्स्ट फैमिली को ज़्यादा टाइम देता है, आपको ये ख्याल रखना चाहिए कि कौसर ने एक ड्राइवर से शादी की थी और अगर सितारा का चैनल ना होता तो साजिद अब भी खर्चे में ड्राइवर अब भी कराची में ड्राइवर ही होता। साजिद अब भी कौसर विलेज में चूल्हा जला रही होती और साजिद ने दोनों घर बर्बाद कर दिए होते। यस ऑफ कोर्स, आप बिल्कुल 100%, मैं कहती हूँ 200-300% सही कह रही हैं। एक तरह से देखा जाए तो वो सितारा के यहाँ जॉब ही करता है, लेकिन सितारा की मेहरबानी से बहुत लग्जरी लाइफ जी रहे हैं और कौसर भी मज़े कर रही है। कौसर जिस फैमिली से बिलोंग करती है वो फैमिली इसी लाइफ के बारे में सोच भी नहीं सकती, ऐसी ज़िंदगी के बारे में सोच भी नहीं सकती, इस तरह से ज़िंदगी वो जी सकते हैं। मैंने सिस्टर इस बारे में हालांकि पिछली वीडियो में बोला भी है कि बिल्कुल वो नहीं सोच सकते। और दूसरा ये कि आज तक वो पीछे नहीं आए इसके, आज तक बहाने से बहन बेटी को थोड़ा सा बंदा कुछ भेज देता है ना, गांव देहातों में ये चीज़ें फ्री होती है, मौसमी अब है मासूमी मित्रा नहीं, मासूमी मित्रा हमारी प्यारी सी बहन है, मैं अल्लाह से सेहत दे। अगले दिन उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी। मैं मौसमी जो फल होते हैं, चीज़ें होती हैं, सब्जियां होती हैं, कद्दू करेले सब्जियां भिंडियाँ ये वो जैसे होते हैं, लोग दे रहे होते हैं, जैसे शानी वाले कुछ ना कुछ बेर तक तोड़ के दे रहे होते हैं वो, मतलब अक्सर सितारा वालों के घर भी कुछ ना कुछ भेज देते हैं, कोई आ जा रहा हो, या फिर बस पे रखवा देते हैं, भैया आप आगे से उठा लेना।
इधर से वो नजमा हो गई, नजमा भी ऐसे करती है, बस पे ट्रेन पे रखवा देती है बेटी को चीज़ें कुछ ना कुछ। अलिशबा को भी ऐसे माँ बाप उनके भेज रहे होते हैं। तो हमने कौसर के लिए ऐसा नहीं देखा, उसके वालिदैन ऐसा नहीं करते, उनको तड़फ नहीं है, उनको एक मोहब्बत नहीं है, उनको भरम नहीं है, पता नहीं कुछ है, गड़बड़ ज़रूर है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इस राज से आज तक पर्दा नहीं उठ सका। तो वो तो वाकई नहीं सोच सकते, मतलब जो इतने हैं, मतलब कंजूस ही कहूँगी मैं, कि जो अपनी बहन बेटी को थोड़ा सा भी नहीं मतलब पूछते। भरम के लिए ही सही कुछ बंदा बेटियों के लिए कर देता है, नहीं देखा हम लोगों ने। उल्टा साजिद ने ही मोटर बाइक दी हुई थी गांव में भी, उसके मायके में भी, कि आपने बाहर अंदर आना जाना है तो ये लोग मोटर बाइक ये इस्तेमाल किया करो। याद है आप लोगों को कि नहीं है याद? अभी गांव की बात है, जब लड़ाई हुई थी उस टाइम भी साजिद साहब खर्चा दे रहे थे और मोटर बाइक भी अपनी दी हुई थी। मतलब उनकी फैमिली में ये भी नहीं है, वाकई वो सोच भी नहीं सकती इस ज़िंदगी के बारे में, इस लग्जरी लाइफ के बारे में। कौसर भी मज़े कर रही हैं। कौसर जिस फैमिली से बिलोंग करती है वो फैमिली बारे में सोच भी नहीं सकती। सितारा के हेटर हर बात में कौसर की सितारा से बराबरी करते हैं, बिल्कुल, जो कि बिल्कुल दिमागी प्रॉब्लम है कोई, जो ये इस तरह से बातें सोचते हैं और जाके साजिद को कमेंट कर रहे होते हैं। अच्छा, बराबरी करते हैं। कौसर किसी भी तरह से सितारा की बराबरी नहीं हो सकती। अगर उन हेटर को कौसर पर इतना प्यार आ रहा है, कहाँ गया, बहुत लंबा कमेंट है, इतना प्यार आ रहा है तो वो कौसर और साजिद को किसी और तौर पर अपने खर्चे पर भिजवा सकते हैं। उन लोगों को कौसर के पूरे दिन अकेले रहने की इतनी फिक्र है तो क्या बाकी लेडीज़ के हस्बैंड काम पर नहीं जाते? ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए, शर्म नहीं आती ये सब कहते हुए। बिल्कुल यही बात मैंने की है अपनी उस वीडियो में। तो पता नहीं क्यों लोगों को समझ नहीं आती, अकल नहीं आती कि भाई वो दिन में भी चक्कर लगाता रहता है, रात में भी चक्कर लगाता रहता है, वो हर वक्त कौसर को अभी भी अवेलेबल होता है, हर वक्त, लेकिन फिर भी लोगों को तकलीफ है, समझ से बाहर है। अच्छा जी, ये तो लोग बेवकूफ़ हैं जो ऐसे अबाए ब्रांड को लेते हैं जिस पे बाद में खुद बटन लगवाने पड़ते हैं। खुद ब्रांड क्यों नहीं पहले से लगा के देते बटन? डोमिनो चिनकन का ये कमेंट है वो सलमा के अबाई के ऊपर, कि भाई ये बड़े बेवकूफ़ है ब्रांड वाले, मतलब या वो आवाम ही जो खुद ही बटन लगवाती फिर रही होती है, जिनका हक है, जो पैसे लेते हैं उनको चाहिए वो बटन लगा के दें। अब सारी लेडीज ऐसे थोड़ी मतलब छाती तान के फिर रही होंगी और सिर्फ कंधों पे लटकाया होगा बुरका, ये ऐसे थोड़ी होता है। बुरके का मतलब है पूरे अपने आप को ढकना, ऐसे ही है ना। अच्छा जी, यहाँ पे जो है अब हम बात करेंगे मामा के ऊपर बीना ने कुछ जो है बातें की हैं। आज फिर से मुझे यही कमेंट आ रहे थे कि कुछ बहनें कह रही थी आवाज़ सही आ रही है, जैसे ज़िंदगी का सर सिस्टर हैं, और कुछ बहनें कह रही थी कि यार हमें ना बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही। तो भाई ये वाईटी की तरफ से हो रहा है, अदरवाइज़ मेरी वीडियो में ऐसा वो नहीं है, मतलब सारी बहनों को फिर आवाज़ ना जाती अगर सारा मसला होता तो, है ना, मतलब पूरी वीडियो में कोई मसला होता तो। अच्छा जी। नशीन क्या जवाब दिया है, ये तो आप बताएं, वीडियो आपने देख लिया है। अच्छा, मुझे वो वाला कमेंट भी सामने आ गया, आलिया महमूद देख लें आप। मैंने तो जवाब और भी दे दिया है इस बंदी को। हद है भाई, पुठे सीधे सवाल करने आ जाते हैं। अरे वीडियो देख रहे हो, उसमें उससे अंदाज़ा लगाओ ना, उससे पता लगाओ ना कि मैं क्या बोल रही हूँ। सीधा सीधा बोल रही हूँ मैं तो। कोई घुमा फिरा के तो नहीं बोल रही, सीधा सीधा मैं बोल रही हूँ, जवाब दे रही हूँ। अपनी वीडियो के ऊपर मैंने अच्छे से पॉइंट भी रखे हैं। अच्छा जी, अब आते हैं भाई ने अचानक से ये फैसला क्यों किया। ये जो है रुबीना की वीडियो आती है और रुबीना ने कहा कि नदीम भाई जो हैं पंजाब चले गए हैं, कराची छोड़ के पक्का। नदीम साहब का जैसे कि वहाँ पे काम था, उन्होंने एक घर भी रेंट पे लिया हुआ था, उस घर में वो रह रहे थे। अक्सर आवाज़ें भी आ रही होती थी बच्चों शच्चों की, पता नहीं उनके अपने रिलेटिव कोई रह रहे होंगे, एक कमरे में वो रह रहे होंगे, एक कमरा इसने लिया हुआ होगा, इस तरह से होगा शायद। तो खैर वो जो है घर अब इन्होंने शायद छोड़ दिया है और कहते हैं कब से उनका काम नहीं था।
2 महीने से उनका काम स्लो हो गया था, कभी कभी काम मिल जाता था, कभी कभी काम बिल्कुल नहीं होता था। नदीम ने कहा कि पहली बार ऐसा हुआ है कि काम नहीं था और काफ़ी देर से वो परेशान बैठा था। उसका बेटा बीमार रहता है, उसे जो है उसका खर्चा तो देना पड़ता है। वो मेरे पास आता था और बताता होता था, मतलब परेशानी अपनी जो है डिस्कस करता रहता था। मामून नदीम सेक्सी सेक्सी लाइफ करके सेक्सी सेक्सी कमेंट ठोक दो। तो मामा नदीम जो है उनका काम जो है जनाब आखिरकार स्लो हो गया। अच्छा, ये तकरीबन ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसे ही होता है, बहुत सारे लोगों, मेरे ख्याल से सैलरी वाले लोग बेहतर रह जाते हैं तो जो बेचारे इस तरह से काम कर रहे होते हैं उनके साथ ऐसे होता है। यहाँ तक कि हम यूट्यूबरों के साथ भी यही होता है, कभी बिल्कुल नीचे का गिर गया, व्यूज़ वगैरह गिर जाते हैं, कभी थोड़े से बेहतर होते हैं, कभी मतलब कैसे होते हैं, कभी कैसे होते हैं, ये तकरीबन सर्कल चलता रहता है, इस तरह से होता रहता है। तो खैर यहाँ पे मामे नदीम के साथ हो गई है बड़ी परेशानी। तो भाई भांजी कहाँ है, भांजी को चाहिए कि वो सपोर्ट करे, वो तो बड़ी लाखों करोड़ों में खेलने वाली बंदी है। तो आप एक एक इकलौती बहन है, मतलब आप लोग बाप में से एक, मतलब बाप में से, माँ में से तो आप लोग काफ़ी सारे बहन भाई हैं, लेकिन जो है आपकी जो बेटी हैं वो काफ़ी सपोर्ट कर सकती हैं। हालांकि सितारा तो हमेशा करती रहती हैं, सुनने में आता रहता है, वो बहुत सपोर्ट करती हैं। तो नैना को चाहिए अपने मामे का ख्याल रखे, अपने मामू को जो है मंथली थोड़ा सा ही लगा दे, लेकिन जो कि दवाइयों के लिए काफ़ी हो, है ना। दवाइयों के लिए ये नहीं है कि हम गए हैं तो फिर चलो गए हुए हैं तो कोई 2-4 हज़ार 5 हज़ार दे के आए, नहीं। आप एक मुस्तकिल जो है उनका मंथली लगा दें, ताकि आपके जो है एक पता हो कि भाई हमारी बहन या भांजी जो है हमें सपोर्ट करती हैं। अब वो गरीब नहीं रही, वो कहती है आई एम अमीर, नाना कहती है आई एम अमीर, तो आई एम अमीर जो है रिच गर्ल, हालांकि वो रिच थी पहले, रिच से फिर अब रिच हो गई है, तो जाहिर सी बात है अब तो पैसे वाली हो गई है, तो रिच से अब रिच हो गई है। तो अब वो उसका हक बनता है अपने मामे का ख्याल रखा करे, उसको कुछ ना कुछ मंथली लगा दे, 20-25 हज़ार भी लगा दे, तो मैं कहती हूँ उसका अच्छा गुजारा हो जाएगा। गांव में रहते हैं, दवाई शवाई तो कम से कम आ ही सकती है। बाकी आई थिंक घर तो उनका अपना है शायद, है ना, घर शायद उनका अपना है, लेकिन कम से कम इतना हेल्प तो हो सकती है। नाना का काम बहुत अच्छा जाता है, बहुत अच्छा। यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि दिन में अगर कोई 7-8 लेडीज़ आती हैं, 25-30-35 हज़ार 40 हज़ार का काम होता है फ़ी बंदी का, तो हिसाब लगा लें माशाल्लाह से। और मज़ीद बरकत भी होगी पैसे में, मज़ीद जो है बरकतें होंगी आपके माल में, दौलत में। तो एक आध अगर कोई गरीब बहन भाई है तो आप उसका इतना साथ दे सकते हैं, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो मैं जब बीना आपा की बातें सुन रही थी तो मेरे दिमाग में सेम यही बातें चल रही थी कि बीना आपा आपका भाई मुश्किल में है। हाँ, जब उनका काम बहुत ज़्यादा अच्छा चलना शुरू हो जाए तो आप साइड पे हो जाएं, आप कहें कि भाई अब आप संभालें। लेकिन जब हालात बुरे जा रहे हो, हालात माड़े जा रहे हो, यार अच्छा भी हो जाए तो कितना अच्छा हो जाएगा, फिर भी सपोर्ट तो बनती है ना। अगर अल्लाह ने आप लोगों को बहुत ज़्यादा नवाजा है कि आप लोग 70-70 हज़ार रुपये किराया देते हैं अपने अपार्टमेंट का, तो यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि अच्छा खासा माल कमा रही है वो मोहतरमा, तो फिर ठीक है, इतने से तो बंदे का कुछ नहीं जाता ना। समझो महीने की आपने कोई वाइटनिंग क्रीमें या टीके थोड़े कम लगवा लें, फजूल की जो खर्ची हैं वो कम कर लें, है ना। खैर कहती हैं कि वो मेरे पास आता था और बताता था काम नहीं मिल रहा है। भाई है, बहन को आके फिर वो बताता था। आई थिंक छोटा है, रुबीना से छोटा है मामू नदीम ना, तो फिर वो मतलब बहन के पास आता है, दुख दर्द बांटता होगा। कहती है फैक्ट्रियों में भी गया है, कराची में ना बहुत ज़्यादा फैक्ट्री हैं, बहुत ज़्यादा गारमेंट्स की, और जो है ये अपना पैंट जीन्स की सिलाई के लिए भी, आप जो है खाली सिलाई के लिए। अच्छा, मैंने ये भी काम किया है, पता है आप लोगों को मेरी बहनों, देखो ज़िंदगी में क्या कहाँ 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 धक्के खिलाए हैं मैंने बहुत सारी मजदूरियाँ की हुई हैं, मैंने बहुत मेहनत की हुई है। ये जो बेडशीट की जो वो होते हैं ना, तकिया और बेडशीट की साइडों पे जो सिलाई हुई होती है, इस फैक्ट्री में भी मैंने काम किया। उसमें फिर उसी बेडशीट के कपड़े से शर्ट्स भी बना करती थी, डिज़ाइनिंग में उनकी डिज़ाइनिंग हुई होती थी, बड़ी प्यारी प्यारी सी, वो कटिंग हुई हुई होती थी मशीन से, और वो हमें सिर्फ मतलब सामने रख देते थे उनके पीसेस, हम वहाँ से उठा के जो है फिर वो फ़ी हमें उस टाइम मिलता था 2 रुपये, 1.5 रुपया, 2 रुपया मिलता था।
उसका सिलाई का, पूरी शर्ट आपने जो सिलाई की है, समझ आई। और जो बेडशीट थी उसका 1 रुपया मिलता था, जो बेडशीट की 4 चुफेर हमने सिलाई लगानी है और तकिए सिलाई करने हैं, समझ आई। तो ये मैंने ये भी काम किया हुआ है, कैसी बात है। नसीब ने कहाँ कहाँ हमें धक्के खिलवाए हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, फिर भी शुक्र है मालिक का। इससे भी कोई नहीं, तजर्बात आपको ज़िंदगी में हासिल होते हैं। बहुत बहुत मजदूरियाँ की हैं, बड़ी मेहनत की है अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ कहाँ मैंने रोले खाए हैं। तो ये वहाँ पे बहुत ज़्यादा फैक्ट्री हैं। यहाँ मैं तो खैर मुल्तान में किया था, लेकिन कराची में इससे भी बिग बहुत ज़्यादा जो है उसमें है। तो उस पर फिर सैलरी लग जाती है आपकी। अब तो बहुत ज़्यादा पैसा है, उस टाइम ज़रा कम पैसा होता था, और दिन में आप बहुत सारे सिलाई कर सकते हो। बहुत सिलाई, मतलब बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, लाइट पे चलती हैं, और आप धड़ाधड़ सिलाई कर रहे होते हैं, हाथ टिक जाए एक दफ़ा आप लोगों का, तो आप कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है मामू नदीम के बारे में कह रही थी कि बहुत सारी फैक्ट्रियों में गए हैं कि मुझे काम मिल जाए। तो रेडीमेड के जहाँ कपड़े तैयार हो रहे होते हैं वहाँ पे इनको मिल सकता है। वहाँ पे अब तो लाखों में शायद होंगी इनकी सैलरियाँ वगैरह, या फिर पीसेस पे भी होता है कि जितने आपने पीसेस बनाए हैं उसका हिसाब लगा लें। अब तो ज़्यादा रेट होगा, उस टाइम रुपए की भी कदर थी। खैर 20 रुपए की भी आइसक्रीम आ जाया करती थी। तो इस तरह से जो है मतलब हालात होते थे। खैर यहाँ पे जो है कहते हैं कि उसे काम नहीं मिल रहा, फैक्ट्रियों पे भी बहुत गए हैं, बस नसीब की बात है। बाकी दाना पानी जहाँ लिखा होता है इंसान वहाँ पे उतना देर रहता है, वरना जब ख़त्म हो जाए तो फिर वहाँ से जाना ही पड़ता है। इस बार वो बहुत परेशान है, बस उसके बेटे का थोड़ा सा मसला है, और अब उसने एक और जगह बताया है कि उसे काम मिल गया है। तो फिर बीना ना दुआ कर रही थी कि अल्लाह करे मेरे भाई के लिए आसानी हो। बिल्कुल जी, हमारी भी दुआ है, अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात में आसानी करे, उनके लिए आसानियाँ पैदा हों और मुश्किलात कम हों, आमीन या रब्बुल आलमीन। खैर कहती हैं कि वहाँ पे भी जो है बस अल्लाह करे सेट हो जाए, कराची से बहुत दूर है, और दुआ है कि वहाँ पे उनको काम मिल जाए। रुबीना जब बात कर रही थी तो उसी दौरान ना अली आया, नैना का बेटा अली आया और कहता पापा लेके आए हैं मेरे लिए, ये पापा लाए हैं, ये मामी लाई है। तो पापा और मम्मी जो है मेरे लिए ये लाए हैं। तो रुबीना हंसने लग गई, कहती अच्छा ये पापा लेके आए हैं। तो वो गाड़ी थी और बाकी भी काफ़ी सारा चीज़ें वगैरह वो दिखा रहा था उठा उठा के, तो बीच बीच में वो बुलवा रहा था पापा लेके आए हैं, मामा लेके आए हैं। तो फिर बाद में जो है मैंने दिल में सोचा, मैंने कहा लगता है कि नाना का हस्बैंड अच्छा है, अगर वो वाकई इतना प्यार दे रहा है बच्चे को कि बच्चा अब पापा बोलना शुरू हो गया है। और पहले तो मैंने सोचा कि कौन से एक्स की बात कर रही हैं या वाई की बात कर रही हैं या जेड की बात कर रही हैं, एक्स वाई जेड। मतलब प्रेजेंट जो अभी है उसकी बात कर रहा है बच्चा, या मतलब जो उसका है अब रियल में उसकी बात कर रहा है। पहले तो समझ नहीं आ रही थी, लेकिन खैर वो बाद में जो है बीना हंस भी रही थी और कहती है असल में इसकी माँ लेके आती है ना, तो फिर वो पापा पापा कहते हैं कि पापा भी लेके आए हैं, मामा भी लेके आई हैं, इस तरह से वो बता रही थी। खैर बच्चा बड़ा खुश था, बोलने भी लग गया है। और फिर बीना हंस रही थी और कहती है ये देखें चीज़ें दिखा के खुश हो रहा है, पर मुझे बड़ा तंग करता है, ये बहुत ज़्यादा तंग करता है। मैं कोई चीज़ भी सेट करके रखती हूँ उसके ऊपर चढ़ जाता है और बहुत बखेड़ा डालता है। बच्चे ऐसे ही होते हैं, यही उम्र होती है। बच्चे ऐसे ही करते हैं, चीज़ें बखेर देना खेलते हुए, और कहाँ क्या करें। पहले तो ये होता था गांव देहातों में या गली मोहल्लों में, ये होता है बच्चे बाहर निकल जाते हैं, बच्चों के साथ खेलते हैं, घर नहीं ख़राब होता था। अब बच्चों के टॉय इतने होते हैं, अब बच्चों के खिलौने इतने ज़्यादा होते हैं, फिर किताबें भी बहुत ज़्यादा होती हैं, या फिर मतलब उनके पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा है। और दूसरा ये कि अब एहतियात भी माँ बाप करते हैं, वो बाहर नहीं जाने देते, घर में ही बच्चों को खेलना होता है, तो बच्चों ने घर में ही वो करना है। खैर इस उम्र का बच्चा जो होता है वो तो वैसे भी घर में ही खेलता है, वो तो बाहर नहीं जा सकता, लेकिन एहतियातों में इसी तरह के ही बच्चे बाहर भी खेल रहे होते हैं। तो भाई बड़ा रिस्की है, ना जाने दिया करें बाहर तो। लेकिन अगर घर हैं तो फिर जाहिर सी बात है पखेड़ा तो बच्चे डालेंगे ही डालेंगे। बाकी फिर बीना कहती है कि मेरी भाभी भी बहुत ज़्यादा परेशान है, काम का मसला है और बच्चा भी बीमार रहता है, और जो है मतलब इस तरह से ये परेशानियाँ प्रॉब्लम चल रही हैं।
खैर ये वाली इसने चीज़ें वगैरह ये कर रही थी, और नदीम के लिए वो कह रही थी कि मुझे काफ़ी परेशानी है। वही वाली बात है कि नाना को चाहिए अपने मामे का ख्याल रखे। पहले आप लोगों के हालात कुछ ठीक चलो नहीं हुआ करते थे, वो जॉब खुद करती थी इम्तियाज़ में सारा दिन, और फिर अब जो है चलो उसने भी हुनर सीख लिया, अपना काम कर रही है, तो उनको 20-25 हज़ार देते हुए मेरा ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। अपने मामू की कम से कम इतना तो कर सकती है ना, समझो पूरे महीने में एक लेडी का काम नहीं किया, सही है जी, तो उधर के पैसे उधर दे दें तो कितना बरकत होगी, कितना दुआएं देगा वो बंदा भी। तो इतना तो कम से कम आप लोग कर सकते हैं। आप तो माशाल्लाह आप लोग काफ़ी कमाना शुरू हो गए हैं, काफ़ी मालदार हो गए हैं, तो गाड़ियाँ, घर, ये वो लग्जरी लाइफ आप लोगों की भी बड़ी अच्छी चल रही है। तो कम से कम इतना तो कम से कम सपोर्ट कर सकती है नाना अपने मामे का ख़र्चा उठा के। क्या ख्याल है, क्या मैंने ये बात सही की है? अगर सही किया तो आप लोग अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, सही है जी। खैर नाजरीन, इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।